everyone, welcome back to my YouTube channel Ruby Dress Tutorial. So guys, in today's video I will share you that how to design this most trending Alia cut kurti. So please keep watching this video till the end so that you can easily understand that how to design this. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply walking through all the dust, memories and frame a past we. So in this video we will share that how to design this. So first यहाँ पर हम 2 मीटर लेस यूज़ करेंगे. So यहाँ हमने 2 मीटर लेस यूज़ की है. आफ्टर दैट हाफ मीटर लाइनिंग फैब्रिक फॉर टॉप पार्ट या फिर बॉडीज़. हम बॉडीज़ के लिए यहाँ पर कोई भी लाइनिंग फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं. देन मेन फैब्रिक के लिए यहाँ मैंने 3 मीटर प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक लिया था. सो यहाँ हमने कॉटन फैब्रिक लिया है बिकॉज मुझे कमेंट्स आए थे कि कॉटन फैब्रिक के साथ भी क्या इस आलिया कट कुर्ती का डिज़ाइन अच्छा लगेगा या नहीं. सो दैट्स व्हाई आई हैव डिज़ाइन दिस विद द कॉटन फैब्रिक. सो फर्स्ट हम बॉडीज़ की कटिंग एंड मार्किंग करेंगे. सो जिसके लिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है. सो फर्स्ट हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे. सो मीडियम साइज़ के लिए हम 7 इंचज़ पर ही शोल्डर मार्क करते हैं. आर्म होल के लिए आप 7 या फिर 7.5 इंचज़ का मार्क लगा सकते हो. सो गाइज फर्स्टली यहाँ हमने बैक आर्म होल की शेप दी है. देन उसके बाद हम हाफ इंचज़ अंदर की ओर डीप लेते हुए फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे. सो गाइज यहाँ हमने हाफ इंचज़ अंदर की ओर मार्क कर लिया है. उसके बाद हमने यहाँ पर सेकंड फ्रंट आर्म होल की मार्किंग की है. ऊपर की ओर से भी हमें हाफ इंचज़ का शोल्डर डीप दे देना है. सो इस टाइप से हम शोल्डर के लिए थोड़ा सा तिरछी लाइन मार्क करेंगे. सो गाइज यहाँ हमारा ऊपर वाला पार्ट फ्रंट पार्ट रहेगा. सो आफ्टर दैट हम बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे. सो बस्ट या चेस्ट के लिए हमने 2 इंचज़ की लूजिंग ऐड करते हुए 10 इंचज़ की बस्ट मार्क की है. एंड वेस्ट के लिए भी हमने 2 इंचज़ की लूजिंग ऐड करते हुए 9 इंचज़ पर वेस्ट मार्क किया है. सो हमने दोनों ही मार्किंग को मिला देना है. इसके बाद हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे. नेक के लिए हम 3 इंचज़ नेक डीप लेंगे, नेक विद लेंगे. आफ्टर दैट फ्रंट नेक डीप के लिए हम 7 इंचज़ पर मार्क करेंगे. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको 6 या 5 इंचज़ भी कर सकते हो. सो यहाँ हमने 7 इंचज़ पर फ्रंट नेक डीप मार्क कर दिया है. आफ्टर दैट हम 4 इंचज़ पर बैक नेक डीप मार्क करेंगे. सो बैक नेक डीप के लिए हम राउंड शेप दे देंगे नेक के लिए. एंड फ्रंट पार्ट हमारा ऑब्वियसली वी में रहेगा. देन नीचे की ओर से भी हम 4 इंचज़ मार्क करेंगे फॉर आलिया कट बनाने के लिए हमने नीचे से 4 इंचज़ का मार्क करते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है. अब गाइज हम फर्स्टली बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे. सो गाइज यहाँ हमने जो पीछे वाली मार्किंग की थी वो बैक पार्ट के लिए की थी. सो गाइज यहाँ हमने बैक पार्ट के लिए कट कर दिया है. आफ्टर दैट हम फ्रंट पार्ट को अगेन 2 फोल्ड करेंगे. एंड 2 फोल्ड करने के बाद जो यहाँ हमने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग की थी उसकी कटिंग कर लेंगे. सो गाइज बेसिकली जो हमने यहाँ पर कॉटन फैब्रिक यूज़ किया था वो हल्की वाली कॉटन थी जिसकी वजह से हमने इसमें लाइनिंग यूज़ की है. सो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लाइनिंग यूज़ कर सकते हो. कॉटन, शेंटून या फिर करेब, एनीवन एज यू वांट. सो यहाँ मैंने करेब फैब्रिक को एज ए लाइनिंग यूज़ किया है. सो फर्स्टली गाइज हम लाइनिंग फैब्रिक को अपने दोनों पार्ट्स की कटिंग के नीचे 2 फोल्डेड करते हुए अच्छे से रख लेंगे. एंड आलपिन के साथ हम सेट कर लेंगे. देन इसके बाद इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे. सो गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू द वन थिंग, कभी भी आप स्टिचिंग कर रहे हो सो आलपिन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि जब हम आलपिन का यूज़ करते हैं फर्स्टली जब हम कटिंग करते हैं तो बहुत ही इजीली कटिंग हो जाती है. हमारा फैब्रिक ज़्यादा स्लिप नहीं होता. वैसे ही जब हम स्टिचिंग करते हैं अगर हम आलपिन का यूज़ करते हैं तो ईजीली स्टिचिंग हो जाती है एंड फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है. सो गाइज यहाँ पर हमने बातों बातों में इसकी कटिंग कर ली है. यू कैन सी हम इसे ओपन करके दिखाते हैं. हमारी जो मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक है दोनों की ही कटिंग हो गई है. सो गाइस यहाँ हमने क्या करना है, फर्स्टली जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी राइट साइड के ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को रखना है. सो बेसिकली जो हमारे फैब्रिक की राइट साइड है उसके ऊपर हम लाइनिंग को रख लेंगे. रखने के बाद जो नेक हमने कट किए हैं इन पर 1-1 स्टिच लगा देंगे.
सो गाइज जब हम लाइनिंग को फैब्रिक के राइट साइड में रखेंगे एंड देन इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे तो हमारी लाइनिंग नीचे की ओर पहुंच जाएगी, फैब्रिक राइट साइड में आ जाएगा। सो गाइज यहाँ हमने नेक की 1 स्टिचिंग देने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं जिससे कि इजीली नेक अंदर की साइड में टर्न हो जाए एंड फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए। सो गाइज यहाँ हमने लाइनिंग को अंदर की साइड टर्न कर लिया है, जिसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक था उसकी राइट साइड ऊपर की ओर आ गई है। सो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया है वैसे ही हम सेम बैक पार्ट में भी करेंगे। ऐसे ही नेक में छोटे छोटे कट्स लगाते हुए हम लाइनिंग को अंदर की साइड में टर्न कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने रेडी कर लिए हैं दोनों ही पार्ट्स एंड आफ्टर दैट हम इसके ऊपर एक और प्रेस स्टिच लगा देंगे। दोनों ही नेक पर 1 प्रेस स्टिच लगाते हुए नेक की फिनिशिंग कर लेंगे। आफ्टर दैट गाइज यहाँ पर हमने जो आपको स्टार्टिंग में लेस दिखाई थी उस लेस को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं इस लेस को यूज़ करूँगी एज ए वी नेक शेप। सो हम वी नेक शेप बनाते हुए इस लेस को यूज़ करेंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट की नेक की फिनिशिंग करते हुए फ्रंट पार्ट में लेस को अटैच कर लिया है। बैक पार्ट की नेक फिनिशिंग हमने सिंपली ही की है एंड यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स रेडी हो गए हैं। आफ्टर दैट वी विल कट फॉर बॉटम। सो बॉटम के लिए भी हम फर्स्ट बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सो जिसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। गाइस फर्स्टली हम इसकी लेंथ मेज़र कर लेते हैं। फैब्रिक लेंथ 30 इंचेस एंड सो बेसिकली ये हमारा बॉटम पार्ट का बैक पार्ट है। सो अब गाइस हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ हम गैदरिंग करेंगे। सो यहाँ पर प्लेट या फिर थ्रेड कोई भी गैदरिंग कर सकते हो इन विच यू आर कंफर्टेबल। सो यहाँ पर बेसिकली मैं थ्रेड गैदरिंग ही करूँगी। सो गाइस इस टाइप से हमें इसकी गैदरिंग कर लेनी है। नाउ गाइज लेट्स सी द फ्रंट पार्ट। सो बेसिकली हमने जो फ्रंट पार्ट की लेंथ लेनी है वो बैक पार्ट से 4 इंचेस एक्स्ट्रा लेनी है। सो यहाँ हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ 34 इंचेस एंड भी सेम 11 इंचेस ही रहेगी। सो फर्स्टली यहाँ हम फ्रंट पार्ट को ओपन कर लेंगे एंड ओपन करके इसको 2 फोल्डेड कर लेंगे। 2 फोल्डेड करने के बाद गाइज हम ऊपर वाली साइड में 4 इंचेस का मार्क लगाएंगे। बेसिकली गाइज हमने फ्रंट पार्ट में 4 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। सो ऐसे ही हम 4 इंचेस का ही मार्क ऊपर की साइड लगा लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने 4 इंचेस का मार्क लगा लिया है। आफ्टर दैट हम इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे रफली। सो बेसिकली ये हमारी रफली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। सो गाइज अब हमने आलिया कट की शेप दे देनी है एंड शेप देते टाइम यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, फैब्रिक की जो फोल्डेड साइड है वो मेरी ओर है एंड ओपन साइड बाहर की ओर है। सो ओपन साइड में हम नीचे की तरफ मिला देंगे। सो इस टाइप से तिरछा मार्क करते हुए हम आलिया कट की कटिंग कर लेंगे। सो बेसिकली गाइस यहाँ हमने आलिया कट की कटिंग कर दी है। अब इसको ओपन करके हम इसमें गैदरिंग बनाएंगे। सो यहाँ पर आप प्लेट या फिर थ्रेड गैदरिंग कुछ भी बना सकते हो। यहाँ बेसिकली मैंने थ्रेड गैदरिंग ही बनाई थी, आपको यहाँ मैंने प्लेट करके थोड़ा सा दिखा दिया। सो गाइज लेट्स सी हाउ टू डू थ्रेड गैदरिंग। सो थ्रेड गैदरिंग करने के लिए बेसिकली हमने यहाँ पर फर्स्टली टॉप में 2 स्टिचिंग लगा दी है। यू कैन सी यहाँ पर हमने 2 स्टिचेस लगा दी है। इसके बाद हम ऊपर या फिर नीचे के 2 थ्रेड्स को होल्ड कर लेंगे। एक साथ होल्ड करते हुए उसमें नॉट बना लेंगे। सो जो हमने नॉट बनाई है उन्हीं 2 थ्रेड्स को हम इसी तरीके से पुल करेंगे जिससे कि इसमें गैदर्स बन जाएं। सो गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, गैदरिंग बनाने के लिए जो हमने 2 स्टिचेस ली हैं उन स्टिचेस के ऊपर या फिर नीचे दोनों ही स्टिचेस के एक थ्रेड को पुल करेंगे। या तो हम ऊपर के 2 थ्रेड ले लें या फिर नीचे के 2 थ्रेड ले लें, दोनों को एक साथ लेते हुए हम अच्छे से नॉट कर लेंगे। देन उसके बाद उसको हल्का हल्का सा पुल करते हुए हम गैदर्स बनाएंगे। सो गाइज यहाँ हमने गैदर्स बना लिए हैं एंड बेस्ट थिंग ऑफ दिस गैदर्स यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ये एडजस्टेबल गैदर्स होते हैं। सो गाइज यहाँ हमने फ्रंट पार्ट में गैदरिंग कर ली है। इसके बाद हम टॉप पार्ट को अटैच करेंगे। सो गाइज यहाँ हमने टॉप पार्ट को बॉटम के जस्ट मिड से रखते हुए स्टिच करना है। सो हम टॉप पार्ट को हाफ हाफ करते हुए स्टिच करेंगे। फर्स्टली हम मिड से स्टिचिंग लगाएंगे, वैसे ही हम दूसरी साइड भी मिड से स्टिचिंग लगा देंगे। सो आफ्टर दैट गाइज यहाँ हमने बैक पार्ट की भी गैदरिंग कंप्लीट कर ली है एंड बैक पार्ट की स्टिचिंग सीधी ही लगेगी। सो हमने यहाँ पर बैक पार्ट को सिंपली रख लिया है, देन उसके बाद स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हम आपको फर्स्टली फ्रंट पार्ट पर स्टिच
स्टिच लगाते हुए दिखा रहे हैं। सो हमने टॉप पार्ट के ऊपर नीचे वाले बॉटम पार्ट को रख लिया है एंड रखते हुए हमने मिड से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट की है। वैसे ही अगेन हम सेकेंड स्टिच मिड से स्टार्ट करेंगे एंड इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने फ्रंट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। यू कैन सी इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है एंड आफ्टर दैट वी विल यूज़ लेस। तो गाइस कुर्ती को मोर इन्हेंस करने के लिए जो लेस हमने नेक में अटैच की है वही सेम लेस हम वेस्ट में भी अटैच करेंगे एंड पैटर्न इज़ ऑल्सो सेम। सो बेसिकली गाइस जो हमने इसकी आलिया कट की कटिंग की है वैसी ही कटिंग के ऊपर ही हमें इसकी लेस लगानी है। आई मीन ऊपर की साइड में हल्का सा कॉर्नर निकालते हुए इसकी लेस को स्टिच करना है। सो हम यहाँ पर आपको स्टिच करते हुए दिखा रहे हैं। सो बेसिकली गाइस जो हमने वेस्ट में गैदरिंग की है इन गैदरिंग्स को हल्का सा ढकते हुए हम इस लेस को लगाएंगे। सो गाइज यहाँ हमने आलिया कट की शेप देते हुए वेस्ट पर लेस को भी कंप्लीट कर लिया है। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ फ्रंट पार्ट। सो गाइज यहाँ हमारे फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग एकदम कंप्लीट हो गई है। वैसे ही हमने बैक पार्ट को भी फिनिश कर लिया है। अब हम फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद हम फर्स्टली शोल्डर्स स्टिच करेंगे दोनों पार्ट्स को एक साथ रखते हुए। देन अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम साइड्स को स्टिच कर लेंगे एंड बॉटम की साइड को हम फ्रीली ऐसे ही 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। सो गाइज दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही करना है। अपनी बॉडीज़ को अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच करना है। नीचे की साइड से हम फ्रीली हैंड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे एंड साथ में ही हम बॉटम को भी नीचे से 1/2 इंच का फोल्ड करते हुए सेकंड फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने कुर्ती को स्टिच कर लिया शोल्डर्स, साइड्स एंड बॉटम से। तीनों ही तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है तीनों साइड से। आफ्टर दैट वी विल डिज़ाइन स्लीव्स। सो यहाँ पर हमने दोनों ही स्लीव्स को कट कर लिया है। एक स्लीव को हम एक साइड कर देंगे। देन फर्स्टली हम 1 स्लीव की आपको इसकी डिज़ाइनिंग दिखाएंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने क्या करना है, नीचे 1/2 इंच का फोल्ड करते हुए सेकेंड फोल्ड करते हुए हमें 1 स्टिचिंग लगा देनी है। आफ्टर दैट वी विल यूज़ लेस। सो गाइज़ इस कुर्ती को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम इस पर लेस यूज़ करेंगे। सो हमने दोनों ही स्लीव्स को ऐसे नीचे से बॉटम से स्टिच कर लेना है। देन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेस की लेयर लगा सकते हो। सो फाइनली हमने इसको ऐसे ही स्टिच कर लेना है, सीखेंगे और स्टिच कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ हमने स्लीव की लेस डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट कर ली है। यू कैन सी इसको करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो गाइस बेसिकली ये जितनी ज़्यादा इजी है इसको डिज़ाइन करना उतना ही ज़्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है। सो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो हमने दोनों ही स्लीव्स की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। स्लीव को 2 फोल्ड करेंगे एंड 2 फोल्ड करने के बाद हम साइड से 1 स्टिच दे देंगे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। सो गाइज़ यहाँ हमने अब स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर फर्स्ट यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस डिज़ाइन, जिस पर हम और भी ज़्यादा न्यू डिज़ाइंस एंड ट्रेंडी ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग वीडियोज़ डालते रहते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर बोथ चैनल। एंड गाइज इसके साथ जो हमने प्लाजो वेयर किया था इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now it's time to go. Take your good care. Do whatever you want to do, but do only good things. And thanks for watching. Bye bye.